नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गुड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे भी है, जिस हाल में है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो ये देखिए, आज मैं जो ब्लॉग लेकर आई हूँ वह है आंवला नवमी, अक्षय नवमी, जो दीपावली के बाद मनाया जाता है, एकादशी के पहले। तो ये आंवले का वृक्ष और वही मंदिर जो अक्सर आप लोग देखते हैं महादेव जी का, तो रोकड़िया सरकार छतरी मंडी का जो मंदिर में हमेशा जाती हूँ शिव जी के यहाँ, तो वहीं ये आंवले का वृक्ष है। और बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, बहुत भीड़ होती है, क्योंकि सभी महिलाएं अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाती हैं। और अगर जिसमें शक्ति ना हो, बीमार हैं, वृद्ध हैं, तो वो लोग 2, 5, 7, 11, 21 जो भी उनकी श्रद्धा है उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। अब परिक्रमा लगाने का हमारी संस्कृति में बड़ा ही महत्व है। तुलसी की परिक्रमा हर कोई लगाता है और साथ ही साथ वट वृक्ष की भी पूजा की जाती है। जो हमारा कल्चर है वो इतना अलग है और देशों के कल्चर से कि यहाँ वृक्ष को भी पूजा जाता है। तो हमारी संस्कृति में आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आंवले वृक्ष की परिक्रमा। इससे पहले पिछले साल भी मैंने एक ब्लॉग दिया था और जो माताजी कथा सुनाती हैं उन्होंने पूरी कथा बताई थी। अगर आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा है वो वाला, तो आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो पूरा आपको कथा भी वहाँ मिलेगी। तो ये देखिए आंवले का वृक्ष है और बहुत ही सुंदर ये मंदिर है और सारी महिलाएं यहाँ पर आती हैं पूजा करने के लिए और जिससे जो बनता है परिक्रमा लगाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम तुलसी की परिक्रमा लगाते हैं और यथासंभव जिससे जो बन पड़ता है तो खीर पकवान साथ ही यहाँ पर दीप दान किया जाता है। आंवले के दीप दान का विशेष महत्व होता है। आज के दिन जो आंवला नवमी का वृक्ष है उसके नीचे आंवले का ऊपर जोत जला के दीपदान किया जाता है और फिर आंवले के वृक्ष के ही नीचे आपको भोजन करना होता है, जिससे आपको अक्षय की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा कथा में बताया गया। तो आंवले के वृक्ष की देखिए आप महिलाएं सिर्फ पूजन करती हैं और ऐसा नहीं कि शादीशुदा महिलाएं, कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तो जैसा जिसका भाव रहता है वो करते हैं। ये देखिए बड़ा ही प्यारा सा व्यू, बड़ा ही अच्छा और शांत माहौल होता है यहाँ और शोर बहुत अधिक था महिलाओं का, तो इस वजह से मैंने आवाज़ को म्यूट किया है। भजन गाते हुए परिक्रमा करते हुए सबसे पहले आकर आंवला के वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद हल्दी कुमकुम से पूजा की जाती है जो हम आमतौर पर करते हैं। फिर यहाँ पर चंद्रोली और साथ ही श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो एक प्रकार से शिव पार्वती की ही पूजा की जाती है। और ये आंवले के वृक्ष की बात ये क्या है, इसलिए भी इसकी परिक्रमा लगाई जाती है कि जो कथा है उसमें बताया गया है कि जो एक माँ होती है वो दान करते रहती हैं, लेकिन उनकी दान करने की प्रवृत्ति की वजह से जब घर में बहुएं आती हैं तो वो आपत्ति उठाती हैं कि ये रोज़ दान करती हैं, कुछ ना कुछ देती रहती हैं। और उनका एक नियम था कि रोज़ एक सोने का आंवला दान किया करती थी। तो आप लोग अनुमान लगाइए। फिर बहुएं आती हैं तो फिर वो आपत्ति करती हैं, तो घर में क्लेश होता है, रोज़ रोज़ का क्लेश ना हो इस वजह से उनके जो बेटे होते हैं वो ले जाकर उन माताजी को जाकर के जंगल में छोड़ आते हैं। और जंगल में छोड़ आने के बाद तो माताजी आ जाती हैं, तो फिर उनके घर की सारी चीज़ें नष्ट होने लगती हैं, क्योंकि उनका जो पुण्य है उनकी माँ की वजह से होता है। फिर वहाँ से वो निकल पड़ती हैं जहाँ माताजी जंगल में जाती हैं, फिर वहाँ पूजन करने लगती हैं, फिर से वही अपने विधि विधान से करने लगती हैं। और महादेव माँ की कृपा ऐसी होती है कि वो लोग संपन्न हो जाती है माँ, और वो जो उनकी बहुएं हैं, बेटे हैं, वो सब दरिद्रता पे चले जाते हैं। फिर लौट कर फिर एक बार घूमते फिरते वो लोग निकलते हैं परेशान होके, हताश होके। तो वही माताजी जो होती हैं जंगल में, उनका एक विशाल मंदिर बन जाता है, घर बन जाता है और महल जैसा घर हो जाता है और वो राजपाट करने लगती हैं। फिर देखा जाता है
तो फिर वो जो बहुएँ हैं उनके घर में सेविकाएँ हो जाती हैं, फिर एक दिन वो मालिश करती हैं तो चर्चा करती हैं उनकी माँ के पीठ के पीछे एक तिल होता है, तो वो कहती है मस्ता होता है, तो वो कहती हैं कि हमारी सासू माँ के भी था। फिर सासू माँ को वो पहचान नहीं पाती हैं, फिर सासू माँ उन बच्चों को अंग लगा लेती है, मान देती है, उन्हें माफ़ कर देती है और सब कुछ उन्हें दे देती है। तो इस तरह से दान का बताया गया है कि महत्व बताया गया है कि दान करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग रोकते हैं उन्हें नहीं रोकना चाहिए, यथासंभव आंवले के करिए वृक्ष और के यही नीचे देखो, एक ऊपर आंवले का वृक्ष कोशिश रही है उसको मेरी बढ़िया आप तक तरीके अपनी से संस्कृति के द्वारा बनाया जाता है। पहुँचाने की। तो ये बहुत आंवले के शानदार वृक्ष है के वहाँ नीचे पे। हम लोगों ने पूजा करने के बाद ऊपर भोजन आंवले का किया पेड़ है हमारे। और सभी लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, देखा पूरे ब्लॉग में आप लोगों ने, ये देखिए ये लेकर आए हैं हम आलू की सब्जी, पूड़ी और दाल मोठ। हरिहर हर हर महादेव। तो मेरी कोशिश रहती है आप तक अच्छा पहुँचाया जाए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब